नमस्कार सभी को। आज के वीडियो में हम कक्षा 6 के न्यू मैथमेटिक्स गणित प्रकाश के लेसन नंबर 1 गणित में पैटर्न के पैराग्राफ नंबर 1.6 संख्या अनुक्रमों में संबंध को कंप्लीट करेंगे। और साथियों, यदि आपने पैराग्राफ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 और 1.5 को कंप्लीट नहीं किया है और उन वीडियोस को भी आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप कंप्लीट मैथमेटिक्स को वॉच कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पैराग्राफ 1.6 संख्या अनुक्रमों से संबंध, रिलेशन टू नंबर सीक्वेंस। प्रायः आकार अनुक्रम आश्चर्यजनक तरीकों द्वारा संख्या अनुक्रमों से संबंधित होते हैं। ऐसे संबंध आकार अनुक्रम और संबंधित संख्या अनुक्रम दोनों के अध्ययन और समझने में सहायक हो सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, समबहुभुज के आकार अनुक्रम में भुजाओं की संख्या। समबहुभुज इस प्रकार की जो चित्र आप देख पा रहे हैं, ये सभी आकृतियां आपकी समबहुभुज की है, जिसे आप अंग्रेजी में रेगुलर पॉलीगॉन्स कहते हैं। ठीक है, तो इनके आकार अनुक्रम में भुजाओं की संख्या 3 से प्रारंभ करते हुए यदि आपको कोई भी समबहुभुज बनाना है तो उसके लिए मिनिमम आपकी साइड की रिक्वायरमेंट, भुजाओं की रिक्वायरमेंट 3 होगी। तो 3 से प्रारंभ करते हुए अर्थात 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और इससे आगे जहां तक आप जाना चाहे वहां तक आप जा सकते हैं। गणन संख्याओं द्वारा दी जाती है। इसी कारण ये आकार क्रमशः कैसे कहलाते हैं? समत्रिभुज कहलाते हैं। ये वाला आपका समत्रिभुज है। चतुर्भुज कहलाते हैं। तो ये जो आकृति आप देख पा रहे हैं 4 भुजाओं वाली, यह चतुर्भुज है, अर्थात आप इसे वर्ग भी कह सकते हैं। पंचभुज, षटभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, नवभुज, 10 भुज, इतनी आकृतियां यहाँ पर बनाई हुई है जिन्हें आप देख पा रहे हैं। शब्द सम, अब ये जो शब्द है सम, यह क्या दिखा रहा है? शब्द सम यह इंगित करता है, यह बताता है कि इन आकारों में, जो चित्र आप देख पा रहे हैं, इन आकारों में भुजाओं की लंबाइयां समान है। यहाँ पर जो त्रिभुज दिया गया है, यह चतुर्भुज या वर्ग दिया गया है, यह पंचभुज है, यह षटभुज है। इसी प्रकार से ये एक एक संख्या बढ़ती जाएगी और नया भुज बनता चला जाएगा। इनके अंदर यदि आप देखें इनकी विशेषता में, इनकी प्रॉपर्टी में, तो इनमें भुजाओं की लंबाइयां समान हैं। भुजाओं की लंबाइयां कैसी है? इनमें समान है। यहाँ पर यह वाली साइड त्रिभुज की, यह साइड और यह साइड तीनों आपस में बराबर है। चतुर्भुज में यदि देखें तो यह साइड, यह साइड, यह वाली भुजा और यह वाली भुजा आपस में बराबर है। पंचभुज की देखें तो यह भुजा, यह भुजा, यह वाली भुजा, यह भुजा और यह भुजा आपस में बराबर है। तो भुजाओं की लंबाइयां इनके अंदर समान होती है और साथ ही कोण भी एक समान होते हैं। इनके जो कोण होते हैं, कोण कब और कहाँ बनता है? तो दो भुजाओं के बीच में जो कोण बनता है उस कोण की बात यहाँ पर की जा रही है। तो इनका जो कोण है सभी भुजाओं के बीच में बनने वाले, वो सब समान होते हैं। जैसे त्रिभुज के अंदर यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, ये सारे एंगल आपस में 60-60 डिग्री के होंगे अगर आप डिग्री की कहना चाहें तो। लेकिन यहाँ पर सीधा अर्थ यही है कि यहाँ पर इन सभी के कोण आपस में बराबर होंगे। चतुर्भुज में ले तो यह 90 डिग्री का है, यह 90 का है, यह 90 का और यह 90 का, कुल मिलाकर इसके 4 कोण बन रहे हैं, चारों आपस में बराबर होंगे। यदि पंचभुज की बात करें तो यहाँ पर यह कोण, यह कोण, यह कोण, यह कोण और यह कोण, ये पांचों कोण आपस में बराबर होंगे। कोणों के बारे में हम विस्तृत चर्चा अगले अध्याय में करेंगे। जो नेक्स्ट अध्याय आपका लेसन 2 आएगा वह कोणों से संबंधित ही आने वाला है। चलिए इसके आगे बढ़ें तो सारणी 3 के अन्य आकार अनुक्रमों का भी संख्या अनुक्रमों के साथ संबंध होता है। ये आपके मैथमेटिक्स में दिया गया है। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके इस 1.6 के अंदर, वह है
आइए पता लगाएं। तो आइए पता लगाएं, ये आपके क्वेश्चन आंसर ही है। ठीक है, ये आपके क्या है, क्वेश्चन आंसर ही है। तो आपको यहां से क्वेश्चन दिए गए हैं 6, आपको इन 6 क्वेश्चनों के जवाब निकाल कर देना है। और शिक्षक साथी प्रत्येक क्वेश्चन बच्चों से भी करें और बच्चे भी प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर निकालकर शिक्षक को दे। तो पैरा 1.6 के अंदर आपको जो 6 क्वेश्चन दिए गए हैं वे इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन आपका यहां पर बनता है, समबाहुभुजों के प्रत्येक आकार अनुक्रम में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। जो समबाहुभुज देखे हमने, इस प्रकार की आकृतियां भी देखी, इन आकृतियों को हम कहेंगे समबाहुभुज। तो समबाहुभुज के प्रत्येक आकार अनुक्रम में भुजाओं की संख्या ज्ञात आपको करना है। आपको कौन कौन सा संख्या अनुक्रम प्राप्त होता है? समबाहुभुजों के प्रत्येक आकार अनुक्रम में आकृतियों के कोनों के विषय में आप क्या कहेंगे? क्या आप वही संख्या अनुक्रम प्राप्त करते हैं? क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? तो ढेर सारे क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर दिए गए हैं, आइए पता लगाएं में। तो नियमित बहुभुज, इसके आंसर में आपको यह लिखना है, नियमित बहुभुज अनुक्रम के प्रत्येक आकार में भुजाओं और कोनों की संख्या 1 से बढ़ जाती है। कैसे 1 से बढ़ जाती है, चलिए समझते हैं। त्रिभुज, नाम से ही क्लियर है कि त्रिभुज है, इसका अर्थ है कि इसकी 3 भुजाएं हैं और 3 कोने हैं। भुजाएं कौन कौन सी, और यह वाली भी भुजा कहलाएगी। इसके कोने कौन कौन से हैं? तो एक यह वाला कोना जिसे हम कोण भी कहते हैं, एक यह वाला और यह वाला है। कुल मिलाकर इसमें 3 तो साइड है, 3 भुजाएं हैं और 3 ही इसके कोने हैं। तो त्रिभुज के अंदर 3 भुजाएं और 3 कोने हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका चतुर्भुज। चतुर्भुज यह वाली आकृति है, तो इसकी भुजाएं कितनी है? 1 2 3 और 4, 4 भुजाएं हैं। और इसके कोने यदि देखें, कोण यदि देखें, तो इसके अंदर 4 कोने हैं, 4 कोण बन रहे हैं। यदि पंचभुज की बात करें यहाँ पर, तो पंचभुज में 5 भुजाएं हैं और 5 ही इसके कोने भी होंगे। यदि षटभुज की बात करें तो 6 भुजाएं और 6 कोने हो जाएंगे। इसी प्रकार से सप्तभुज के अंदर 7 भुजाएं होगी और 7 कोने होंगे। तो संख्या अनुक्रम, फाइनली हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जो संख्या अनुक्रम है वह क्या है? संख्या अनुक्रम, हमारा संख्या अनुक्रम इस प्रकार से 3 4 5, ठीक है, 5 भुजा 5 कोने, 4 भुजा 4 कोने, 3 भुजा 3 कोने। तो संख्या अनुक्रम 3 4 5 6 7 भुजाओं और कोनों की संख्या समान होती है। तो यहाँ पर भुजा और कोनों की संख्या समान है, ठीक है, क्योंकि प्रत्येक कोना नियमित बहुभुज में एक भुजा के अनुरूप होता है। तो कुल मिलाकर फाइनली हम यह कह सकते हैं कि जितनी भुजाएं होगी, क्या होगा? जितनी भुजाएं होगी उतने ही उसके कोने होंगे। यहाँ पर 4 भुजाएं हैं तो 4 कोने हैं। तो आपको निष्कर्ष निकाल कर लेकर आना है कि हम क्या देख पा रहे हैं। बड़ी ध्यान से बारीकी से यदि आप देखेंगे तो सब बातें आपको समझ में आ जाएगी। यह है एक प्रकार का पैटर्न, और इस लेसन का नाम ही है गणित में पैटर्न। तो आपको हर जगह पैटर्न ही दिखाई दे जाना चाहिए। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, संपूर्ण आलेखों के प्रत्येक आकार अनुक्रम में रेखाओं की संख्याओं की गणना कीजिए। आपको क्या करना है? संपूर्ण आलेखों के प्रत्येक आकार के अंदर अनुक्रम में संख्याओं की, रेखाओं की गणना करना है, रेखाओं की संख्याओं की गणना करना है। इससे आपको कौन सा संख्या अनुक्रम प्राप्त होता है यह भी बताना है। क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? तो साथियों इसके आंसर में हम यह लिख सकते हैं कि पूर्ण ग्राफ अनुक्रम में रेखाओं की संख्या, एक पूर्ण ग्राफ में रेखाओं की संख्या इस आधार पर बढ़ती है कि कितने शीर्ष जुड़े हुए हैं। पहले हम संपूर्ण आलेख को समझते हैं, उसके बाद इसके आंसर को समझते हैं। ये आपके संपूर्ण आलेख के यहाँ पर चित्र दिए गए हैं। एक पूर्ण ग्राफ में रेखाओं की संख्या जिसे हम कहते हैं के एन, के एन से अर्थ है, इस प्रकार से हमने के एन लिखा तो एन यहाँ पर कोई नंबर
होगा नेचुरल। 1 2 3 4 से इस प्रकार से यह बढ़ता चला जाएगा। तो के एन इस आधार पर बढ़ती है कि कितने शीर्ष जुड़े हुए हैं, तो कुल मिलाकर शीर्षों के आधार पर उसके नंबर बढ़ते चले जाएंगे। कैसे है देखते हैं। K2 ये आपका K2 है, ये आपका K3 है, ये आपका K4 है, ये आपका K5 है और ये आपका K6 है। अब K2 के अंदर देखें क्या होता है। K2 के अंदर रेखा कितनी है, तो यहाँ पर रेखाओं की संख्या 1 है। K2 के अंदर एक रेखा है, ये K2 है, ये चित्र आप K2 का देख पा रहे हैं। इस K2 के अंदर रेखा की संख्या 1 होगी। इसी प्रकार से यदि K3 को देखें, ये हमारा K3 है, इस K3 को देखें तो इसमें रेखाओं की संख्या 1 ये वाली, एक यह वाली और एक यह वाली, तो इसमें रेखाओं की संख्या है 3। चलिए K4 देखते हैं, ये वाला आपका K4 है। K4 के अंदर रेखाओं की संख्या कितनी है, रेखाओं की संख्या कितनी है, तो 1 ये वाली, 2 3 4 और ये आपके यहाँ पर 5 और ये आपके यहाँ पर 6। तो K4 के अंदर रेखाओं की जो संख्या है वह है 6। अब यदि आप K5 को देखें तो इसके अंदर रेखाओं की संख्या कितनी आएगी। K5 है, इसका अर्थ है 5, तो यहाँ पर बाहर ही बाहर हो गई आपकी, ठीक है, ये हो गई आपकी 5। अब बड़े ध्यान से यहाँ समझ लीजिए कि K5 के अंदर रेखाओं की संख्या आपको 10 दी गई है, लेकिन यहाँ पर आपको 5 तो मैंने बाहर ही दिखा दी, तो बाकी की रेखा 5 कौन सी है, चलिए देखते हैं। अब 5 तो ये हो गई, 5 के बाद आगे बढ़ें तो आप इसे 1 मानेंगे, 6 1 ये आपकी हो गई, 7 इस बिंदु से स्टार्ट करें तो ये हो गई आपकी 8, ये हो गई आपकी 9 और ये आपकी हो गई यहाँ पर 10। तो इस प्रकार से इसमें रेखाओं की संख्या आपकी आ जाएगी 10। K4 के अंदर रेखाओं की संख्या आ जाएगी आपकी 6, K3 के अंदर रेखाओं की संख्या आ जाएगी 3 और K2 के अंदर रेखाओं की संख्या 1 आएगी। अब हम देखते हैं इसका सीक्वेंस। इसका सीक्वेंस क्या है, यदि हम इसका अनुक्रम ज्ञात करें, यदि हम इसका पैटर्न ज्ञात करें तो वह पैटर्न क्या होगा। वह पैटर्न इस प्रकार से आप ज्ञात करेंगे, यह एक के बाद क्या आया, एक के बाद भुजाओं के नंबर आए आपके पास 3, इसके बाद भुजाओं के नंबर आए आपके पास 6, इसके बाद भुजाओं के नंबर आए 10 और K6 के लिए आपके पास भुजाओं के नंबर आए 5। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1 से 3 कैसे आया, तो 1 से 3 लाने के लिए आपने +2 किया। 2 से 6 कैसे आया, तो 3 से इसमें आपने 3 प्लस किया। 3 से 6 लाने के लिए आपने 3 प्लस किया। अब 6 से 10 लाने के लिए अब आपको सीक्वेंस समझ में आ गई होगी, इसमें +2 है, इसमें +3 है, तो इसमें क्या होगा +4 होगा। देन आगे क्या होगा +5 होगा और नेक्स्ट नंबर के लिए क्या होगा +6 होगा, मतलब 21 नंबर होंगे भुजाओं के किसके अंदर। यदि आपसे कहा जाए कि K7 के लिए आप में भुजाओं के नंबर कितने होंगे, तो इसमें आपके पास भुजाओं के नंबर हो जाएंगे 21। तो 21 इसकी रेखाएं होगी, 21 भुजाएं होगी, 21 इसके अंदर रेखाएं होंगी। तो आप इस अनुक्रम को इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो यहां पर भी आपको एक पैटर्न, एक अनुक्रम फॉलो हो रहा है। आपको बेसिकली गणित में पैटर्न जो आपका लेसन 1 है, इसके अंदर आपको इसी पैटर्न को तलाश करना है, इसी पैटर्न को जानना है कि इन आकृतियों में जो चेंजेस हो रहे हैं उनमें साइड भी बदल रही है, बिंदुओं की संख्या भी बदल रही है। तो किस अनुक्रम में, किस पैटर्न में भुजाओं की संख्या बढ़ रही है, घट रही है, जो भी है, बिंदुओं की संख्या बढ़ रही है तो कौन से क्रम में बढ़ रही है। बिंदुओं की संख्या यहाँ पर 2 थी, यहाँ 3 हो गई, यहाँ 4, यहाँ 5 और यहाँ 6। तो बिंदुओं की संख्या आपकी गणन नंबर में बढ़ेगी, +1 के पैटर्न में बढ़ेगी और इनके अंदर जो इसकी रेखाएं हैं, इन रेखाओं की जो संख्या है उसका पैटर्न है आपका +2 +3 +4 +5 और +6 और देन आगे +7 8 9 इस प्रकार से आगे बढ़ता जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, पैराग्राफ आपका 1.6 का
आइए पता लगाएं में। ढेरित वर्गों के अनुक्रम के प्रत्येक आकार में कितने छोटे वर्ग है, यह आपका एक क्वेश्चन है। इससे कौन सा संख्या अनुक्रम प्राप्त होता है, यह भी आपको बताना है। क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? चलिए देखते हैं आंसर क्या होगा इसका। वर्गों की संख्या का क्रम, सबसे पहले आपको वर्गों की संख्या का क्रम देख लेना है। जैसे जैसे वर्गों को आप एक के ऊपर एक रखते चले जाएंगे, एक के ऊपर एक रखा जाता है, छोटे वर्गों की संख्या बढ़ती जाती है। तो इसमें आप वर्ग बढ़ाते जाएंगे तो उनकी संख्या भी बढ़ती चली जाएगी। चलिए समझते हैं कैसे। पहला आकार यहाँ पर एक वर्ग वाला है, ये एक वर्ग वाला आकार है आपका। दूसरा आकार यहाँ पर दिया गया है चार वर्ग वाला है। इसके अंदर एक वर्ग था, इसके अंदर आपके चार वर्ग हो जाते हैं। आगे बढ़ें तो आपके पास यहाँ पर 9 वर्ग हो जाते हैं। ये 3 3 6 और 3 9, तो यहाँ पर वर्गों के नंबर हो जाते हैं 9। इसी प्रकार से वर्गों के नंबर यहाँ पर 16 और यहाँ पर 25 हो जाएंगे। तो तीसरे आकार में 9 वर्ग, चौथे आकार में 16 वर्ग होंगे। अब हम किस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ढेरित वर्गों के अनुक्रम के प्रत्येक आकार में वर्गों की संख्या यह वाली होगी, 1 4 9 16 इस प्रकार से होगी। यहाँ तक का आंसर यह वाला हो गया आपका। ठीक है, यह हमारा अंडरस्टैंडिंग मामला है। हमने ढेरित वर्ग बनाए, इस प्रकार से चित्रों को बनाया और समझा। इससे कौन सा संख्या अनुक्रम प्राप्त होता है? तो 1 4 9 16 25 36, इससे आपको कौन सा संख्या अनुक्रम प्राप्त हो रहा है? तो ये जो संख्याएं हैं सारी, ये कैसी संख्याएं हैं? ये सारी आपकी वर्ग संख्याएं होती है। वर्ग संख्याएं इन्हें क्यों कहते हैं? क्योंकि 4 जो है आपका यह 2 का वर्ग है, 9 आपका 3 का वर्ग है, 16 आपका 4 का वर्ग है और 25 आपका 5 का वर्ग होता है और 1 जो है आपका 1 का ही वर्ग होता है। इसलिए इन सारे नंबरों को 1 4 9 16 25 और 36 को हम वर्ग संख्या कहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, ढेरित त्रिभुजों के अनुक्रम के प्रत्येक आकार में कितने छोटे त्रिभुज है? आपको यह बताना है कि ये जो आकृतियां हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, पहले भी हमने देखी है, पढ़ी है। ढेरित त्रिभुजों के ये अनुक्रम है, इन अनुक्रमों के प्रत्येक आकार में कितने छोटे त्रिभुज है आपको बताना है। तो एक यहाँ से आपका क्वेश्चन तैयार हो गया। इनमें कौन सा संख्या अनुक्रम प्राप्त होता है, आपको इसका आंसर भी देना है। क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? फिर एक क्वेश्चन तैयार होता है। चलिए ये आपके हैं यहाँ पर ढेरित त्रिभुजों के अनुक्रम के उदाहरण। यहाँ पर हम देखें तो त्रिभुजों की संख्या है यहाँ पर 1। ठीक, इसके बाद सेम ढेरित वर्ग जैसा है, इसके अंदर 1 2 3 और 4 यहाँ पर ढेरित त्रिभुज है। यहाँ पर देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ढेरित त्रिभुज है। अब इसके अंदर क्या आएगा? सीधी सी बात है, यहाँ पर आएगा 16। 1 4 9 16, यहाँ पर आ जाएंगे 25 और नेक्स्ट के अंदर आपको आ जाएगा 36 त्रिभुज। तो संख्या क्रम 1 4 9 16 25 36 इस प्रकार से आपको प्राप्त होगा, जो कि क्या है? वर्गों की संख्या या जिसे हम कहेंगे वर्ग संख्याओं के क्रम का अनुसरण करती है। तो ये जो नंबर है 1 4 9 16 25 36, ये सारे जो है वर्ग नंबर है और वर्ग संख्याओं का यह अनुसरण करते हैं। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चनों के आंसर आपको देना है। और साथियों एक चीज और है, ये मान लीजिए ये आपका एक त्रिभुज है। मैं आपको एक बहुत ही बेसिक सी बात बताता हूँ। ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज आपका यहाँ पर आ गया, आसपास फिर बढ़ गए त्रिभुज। अब आप इस पूरे त्रिभुज को देखें, इस पूरे को, ठीक है, इस त्रिभुज को आपने यहाँ पर रख लिया। इस त्रिभुज को देखें तो ये 4 वाला कहाँ है? ये 4 वाला आपका यह वाला आ गया। ठीक है, अब ये 4 वाला यहाँ पर है, पूरा का पूरा आप यहाँ पर फिट कर देंगे तो एक्स्ट्रा आपके पास कहाँ कितना बचेगा? एक्स्ट्रा पार्ट आपका
ये वाला है, ये वाला जो पार्ट है ये आपका एक्स्ट्रा पार्ट है, ये वाला। इसमें 1 2 3 4 और 5 त्रिभुज और बढ़ जाते हैं, तो मतलब 4 में आपका यहाँ पर +5 हुआ है। यदि आप इस 9 वाले को देखें तो यह वाला पार्ट आपका यह वाला है, ये आपके हैं यहाँ पर 9 वाले इसके अंदर। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 और 7, तो यहाँ पर कितने बढ़ गए? 7 बढ़ गए। यदि आप इसका पैटर्न देखें तो यहाँ पर +5, यहाँ पर +7। अब आप बताइए क्या होगा? अब सीधा सीधा इसमें क्या होगा? +9 होगा, और इसके बाद क्या होगा? +11 होगा। तो इस प्रकार से +5 से, और इससे पहले यदि देखें तो +3, तो 3 5 7 9 11 ये प्लस हो रहा है, और ये इसका पैटर्न है। तो आपको हर आकृति, हर जगह पैटर्न की ही तलाश करना है, पैटर्न को ही जानना है, पैटर्न को ही समझना है। चलिए, इसके बाद आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, कोच हिमकर्ण वाले अनुक्रम में। अब इतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इसमें फाइनली आपको क्या करना है वह दिखा देता हूं, आप इसे ध्यान से पढ़िएगा। कोच हिमकर्ण के प्रत्येक आकार में कुल कितने रेखाखंड है, यह आपका मेनली क्वेश्चन है कि कोच हिमकर्ण के प्रत्येक आकार में कुल कितने रेखाखंड है, आपसे ये पूछा जा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, यदि कोच हिमकर्ण से कुछ बात पूछी जाए तो। और दूसरा, इसके अंदर क्या पैटर्न रहेगा यह आपको बताना है। चलिए, ये आप जो चित्र देख पा रहे हैं ये कोच हिमकर्ण का है। पहली आकृति देखते हैं, पहली आकृति ये वाली है। इस आकृति के अंदर रेखाखंड कितने हैं? तो रेखाखंडों की संख्या 1 2 3, तो इसके अंदर आपको 3 रेखाखंड दिखाई दिए, ध्यान से समझ लेना। दूसरी आकृति के अंदर कितने रेखाखंड है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, इसके अंदर रेखाखंडों के नंबर आए आपके 12। अब अगली जो आकृति आएगी उसके अंदर, तीसरी आकृति के अंदर रेखाखंडों के जो नंबर है वह आ जाएंगे आपके 48। इसके आगे आप बढ़ें तो और आपको रेखाखंड बढ़ते चले जाएंगे। अब प्रश्न ये है कि 3 से तो स्टार्ट होकर यह बना 12, 12 से कौन से नियम से बना आपका 48, और आगे कितने इसके आएंगे बिना गिने ही आपको बताना है। क्वेश्चन यह है कि यह एक पैटर्न है। अब आपको इसमें बताना है कि इसके अंदर रेखाखंडों के नंबर कितने हैं। मैं आपसे ये क्वेश्चन बना रहा हूं कि इसमें रेखाखंडों के नंबर क्या आएंगे। तो इसके लिए फार्मूला यह बना कि पिछली संख्या को 4 से, यह आप पिछली संख्या मान सकते हैं। ये क्या है? पिछली संख्या। पहली आकृति यह वाली है अपनी, इसको हम कहेंगे पिछली संख्या। पिछली संख्या को 4 से गुना करने पर रेखाखंडों की संख्या बढ़ जाती है। अब यदि हम इस पैटर्न को आगे बढ़ाएं तो क्या समझे? इस पैटर्न को आगे बढ़ाएं तो हम देखते हैं कि 12 जो है आपका आया, कैसे आया 12? 12 को हम लिख सकते हैं 4 की घात 1 गुणित 3, तो कुल मिलाकर हो जाएगा आपका 12। 4 की घात 1 गुणित 3। यदि आप 48 को, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 48 या 48 को देखना चाहें तो यहाँ पर 4 की घात 2 गुणित 3, 4 की घात 2 से अर्थ है कि आपका 4 चुको 16 गुणित 3, यह हो गया आपका 48। अब आप बताइए कि नेक्स्ट में क्या होगा? नेक्स्ट में आपके पास रेखाखंडों के नंबर आएंगे 4 की घात 3 गुणित 3 से। 4 चुको 16 चुको 64, 64 गुणित 3, 64 गुणित 3 मतलब 4 तिया 12 और 6 तिया 18 और 1 19, 192 रेखाखंड इसके अंदर प्राप्त हो जाएंगे। फाइनली हम कह सकते हैं कि यह अनुक्रम कैसा होगा? 3 होगा, 12 होगा, यह 3 हुआ, 12 हुआ, 48 हुआ, और इसके बाद रेखाखंडों के जो नंबर आएंगे 192 आएंगे। 6 तिया 18 और 4 तिया 12, 192। और इसके बाद का यदि निकालने को कहा जाए इसको, तो 4 की घात 4 गुणित 3 से रेखाखंडों के नंबर आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो हमने इसके अंदर भी
आपको पैटर्न दिखाया, और पैटर्न का तरीका क्या है समझने का, वह यह है। तो आकृति से आप पैटर्न पर कैसे पहुंचेंगे, आकृतियों को पैटर्न में कन्वर्ट कैसे करेंगे और उसे आप क्या कहेंगे, तो आपको यहां पर दिया भी गया है 3 12 48 अर्थात 4 की घात का 3 गुना इसका उत्तर होगा, यह अनुक्रम सारणी में नहीं है। तो साथियों, आपका यहां पर यह क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 गणित में पैटर्न कंप्लीट होता है। आई होप कि यह पूरी तरह से आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। और साथियों, यदि आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे इस मैथमेटिक्स के, तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। प्लेलिस्ट की लिंक वहां पर दी गई है, तो वहां से आप पूरे मैथमेटिक्स को वॉच कर सकते हैं, और आने वाले समय में आपको और भी बेहतर वीडियोस इनके बारे में मिलते चले जाएंगे। और यदि आप चैनल के साथ नए हैं, आपने अब तक चैनल को एक बार भी सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको टाइम टाइम पर नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो बेहतर लगे तो एक लाइक कीजिए, और आपके इष्ट मित्रों और ग्रुप्स में इसे शेयर करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच।